माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल अजीत मैथमेटिक्स। आप सबका इस चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने इस चैनल के माध्यम से जो कुछ भी लाभ उठाया है, आने वाले समय में उससे कई गुना लाभ उठाएंगे, क्योंकि नित्य प्रति नए नए अनुसंधान हो रहे हैं और उसी कड़ी में आज हम आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हैं कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस, जो कि आगामी आने वाले मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 उसके लिए उपयोगी साबित होंगे। जैसा कि आप सबने देखा, जानते हैं, MCQ के प्रश्न 50% आते हैं और MCQ के प्रश्नों में छात्रों का कहना होता है कि सर समय कम मिल रहा है, समय नहीं बच रहा है। क्यों नहीं बच रहा है? आप उस तरह से तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप उन मेथड्स को अप्लाई नहीं कर रहे हैं। 50 प्रश्नों को हल करने के लिए कितना समय चाहिए? 30 मिनट मैक्सिमम। आप उस तरह से तैयारी करें, आप मेरे साथ बने रहें। 50 प्रश्नों को आप 30 मिनट में हल करना सीख जाएंगे। तो आइए देखते हैं उन प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, और यही कड़ी आप लोगों के लिए चलती रहेगी। अभी देखते हैं पहला प्रश्न। दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और यदि इनका मौसा 17 है तो लसा क्या होगा? सामान्यतः ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, इससे भाग देते हैं। मौसा से गुणनफल में भाग देंगे, लसा निकल जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। 17 यहाँ पर है, भाग देना है। पहली बार में क्या मिलेगा? फर्स्ट भागफल 5 मिलेगा। 17 5 85, 5 यहाँ पर है आंसर। डायरेक्ट भाग दे करके भी आप पूरा जांच कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 है, इसलिए यहाँ पर 0 होना जरूरी है। इन तीनों में लास्ट में 0 नहीं है। इस तरह से भी बिना भाग दिए भी हम जांच कर सकते हैं, क्योंकि गुणनफल में जब लास्ट डिजिट 0 है तो मौसा और लसा का गुणनफल भी लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लास्ट डिजिट 7 है, 7 है। 7 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 0 होगा, केवल 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा। अर्थात यह आंसर बिना भाग दिए भी हम पा सकते हैं। दूसरा प्रश्न, 6, 8 और 22। 6, 8 और 22 के LCM और HCF का अनुपात पूछ रहा है। क्या है इसका रेशियो? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, कैसे इसको विकल्प से उड़ाएंगे। 6, 8 और 22 का HCF तो 2 होगा, क्योंकि सभी संख्याओं में 2 कॉमन है। HCF लास्ट में है। LCM का और HCF का जो रेशियो होगा, LCM बड़ा होगा, HCF छोटा होगा। तो इस तरीके से यह कैंसिल हो जाता है, हो नहीं सकता, क्योंकि 6 LCM हो नहीं, HCF हो नहीं सकता और 3 हो नहीं सकता। यहां पर हम देख रहे हैं कि HCF 2 है, 3 हो नहीं सकता और 3 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, बच गया ये। क्लियर? बिना बनाए केवल विकल्प की सहायता से हम इन प्रश्नों को बिना सॉल्यूशन के आंसर बता सकते हैं। HCF 392 और 3216 का HCF 8 है, तो इनका LCM क्या होगा? यहां पर जो विकल्प दिया गया है उसके अनुसार HCF और LCM, HCF जो होता है LCM का एक फैक्टर होता है, उसका एक गुणनखंड होता है। ये सम संख्या है, तो LCM भी सम संख्या होनी चाहिए। उस हिसाब से तो ये दोनों कैंसिल हो गए, इस पर तो विचार ही नहीं करना है। अब चाहे तो इनका गुणा करके भाग दे सकते हैं, लेकिन वो लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। ओनली बाई लास्ट डिजिट, केवल अंतिम अंक के द्वारा यदि देखें तो इनका गुणनफल क्या होगा? 2 छक्का 12, 2 गुणा 6 12। गुणनफल का, प्रोडक्ट का लास्ट डिजिट 2 है, इसमें किसका गुणा करें लास्ट डिजिट में कि 2 मिले? तो 8 में 4 से गुणा करेंगे, लास्ट डिजिट 2। 0 हो नहीं सकता, क्योंकि HCF और LCM का गुणनफल
करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, तो ये हो नहीं सकता। यदि HCF 2520 और 6600 का 120 है तो इनका एलसीएम फाइंड करना है। साथ में एलसीएम में यहां पर दिया है कि 252 गुणा के। एलसीएम क्लियर नहीं, केवल के का वैल्यू पूछ रहा है। क्योंकि HCF में हम देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं जो नंबर्स दिए गए हैं उसमें एक शून्य यहां पर है और 2 शून्य यहां पर है, अर्थात इनके प्रोडक्ट में कम से कम 3 शून्य तो होने चाहिए। इनके गुणनफल में अर्थात एलसीएम में आने चाहिए 3 शून्य। प्रोडक्ट में इनके 3 शून्य होने अनिवार्य है, क्योंकि 2 शून्य यहां पर है और 1 यहां पर है, और लास्ट में देखें तो 6 गुणा 2 12 होगा, 2 होगा, अर्थात 3 ही शून्य होंगे। अब HCF और LCM का जो गुणनफल है वो भी 3 शून्य का होना चाहिए। LCM और HCF का गुणनफल भी 3 जीरो आना चाहिए। साथ ही साथ एक और चीज यहां ध्यान से देखें, ये जो नंबर है वो 11 से डिवाइड होने वाली संख्या है। अब 11 से डिवाइड होने वाली संख्या ही एलसीएम हो सकती है। अब देखें इसमें कौन 11 से डिवाइड होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों 11 से डिवाइड होंगे। लेकिन यदि यहां पर हम गुणा करें इसका तो 3 शून्य नहीं मिलेंगे, यहां गुणा करेंगे तो मिलेगा। एक गुणा इसका भी होना चाहिए 3 शून्य के लिए, तो कम से कम यहां पर कोई संख्या हो जो कि गुणा करने पर डबल जीरो दे। तो 11 से डिवाइड होने वाली संख्या ये है 550। 165 से वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जिससे कि इन तीनों का गुणनफल किया जाए तो 3 शून्य मिल जाए। तो ये दोनों विकल्प तो इसी तरह कट जाते हैं क्योंकि 11 से डिवाइड नहीं होने वाले हैं। और यदि सीधे सीधे इसको बनाना चाहें 2520 गुणा 6600 डिवाइडेड बाई 120 गुणा 252, तो ये 200, ये 0 0 कट गया, ये कट गया, यहां पर इसको कटा दे। 12 5 60, पहला अंक 5। HCF A और 8 का 4 है, LCM A और 8 का 24 है, तो A का मान क्या होगा? बिल्कुल आसान सा प्रश्न। 4 गुणा 24 डिवाइडेड बाई 8, बिल्कुल सही। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ये अगला प्रश्न कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ये एक पॉइंट दिया हुआ है, इसकी मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। मूल बिंदु से जब भी दूरी पूछे हमको क्या करना है? मूल बिंदु से दूरी का सूत्र तो ये होता है x² + y² का अंडर। मूल बिंदु से दूरी का ये सूत्र होता है। सूत्र को लिख करके आप हल कर सकते हैं। क्योंकि इसके पहले वाले कुछ क्लासेस में हमने ट्रिपल के बारे में आपको बताया है। आप सोच रहे होंगे कि उसका उपयोग कहाँ करेंगे, कब करेंगे, तो आइए ट्रिपल का उपयोग करते हैं। इसका ट्रिपल निकाल दें, 4 5 का ट्रिपल निकाल दे, कितना होगा? 4 स्क्वायर जोड़ 5 स्क्वायर 16 और 25 41। क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसलिए ये आंसर होगा। दूरी निगेटिव नहीं होती है। -5 12 की मूल बिंदु से दूरी, ठीक उसी तरह से यहां पर माइनस से मतलब नहीं है। जब हम ट्रिपल ज्ञात करते हैं तो माइनस से मतलब नहीं है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा। यहां पर से माइनस को नेग्लेक्ट कर दीजिए। 5 और 12 का ट्रिपल 13 होता है। बिना सोचे समझे आप इसका आंसर दे सकते हैं। मूल बिंदु से दूरी जब भी पूछे समझिए कि B और P अर्थात x और y का मान दिया है, आपको h निकालना है, r निकालना है। अगला प्रश्न, यहां पर 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, -5 7 और -1 3। -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी सूत्र आपको पता है, d x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। चूंकि लिख करके काम आप कर सकते हैं,
लेकिन जितना समय आप लिखने में लगाएंगे उससे पहले आप उत्तर तक पहुंच जाएंगे। देखें कैसे, यहां का डिफरेंस देखें, डिफरेंस कितना है, -5 और -1 का डिफरेंस है 4। उसी तरह से 7 और 3 का डिफरेंस है 4, तो 4 और 4 यहां भी ट्रिपल का उपयोग करेंगे। 4 4 का ट्रिपल क्या होगा, 4√2। यदि आप सोचें, याद करें, तो ये दोनों समान है, 4 और 4 क्या है, इक्वल है, बराबर है, अर्थात इसको हम 1 मान ले तो 1 1 का √2 होता है, 45 डिग्री का ट्रिपल, 1 1 का √2, तो उसी तरह से 4 4 का 4√2 अर्थात 4√2। 2 3 और -2 3 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यहां पर क्या होगा, यहां पर डिफरेंस देखते हैं तो 4 है और इसका डिफरेंस 0 है, इसका ट्रिपल 4 ही होगा। यदि इसको सरलतम अनुपात में लेके चले तो 1 0 होगा और 1 0 का 1 होता है, क्योंकि ये 4 गुना है तो ये भी 4 गुना होगा। दूसरे तरह से देखें, ये दोनों पॉइंट समान है तो बस इसी का डिफरेंस देख लेना है। इसका डिफरेंस कितना है, 4। सूत्र का भी प्रयोग नहीं करना है क्योंकि ये दोनों बराबर है। उसी तरह यदि x वाले बराबर होते तो y वाले का अंतर देख लिया जाता। -4 0 0 -3 के बीच की दूरी, यहां पर डिफरेंस देखें तो 4 है, यहां पर डिफरेंस देखें तो 3 है। 4 3 का ट्रिपल 5 होता है। बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, अर्थात मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। इसका मतलब कि 36 और 15 का ट्रिपल ज्ञात करना है। 36 और 15 का ट्रिपल हमें चाहिए। ये है D, ये है P, हमें H चाहिए, या इसको X और इसको Y, यहां पर R चाहिए। क्योंकि 36 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर जोड़ करके और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा सा कठिन है। हम यहां पर रेशियो की मदद लेते हैं। दोनों संख्याएं कटने वाली हैं 3 से। 3 से कटाएंगे 12 मिलेगा, 3 से कटाएंगे 5 मिलेगा, अर्थात 12 5 का ट्रिपल 13 होता है। तो 3 से इसमें गुणा कर देंगे 39 मिलेगा और ये ऐसा। बिंदु 3 4 और x1 3 4 एंड x1 की मूल बिंदु से, ये दोनों बिंदु मूल बिंदु से समदूरस्थ हैं, अर्थात समान दूरी पर। ये दोनों पॉइंट मूल बिंदु से समदूरस्थ हैं। तो अभी आपने सीखा है कि मूल बिंदु से दूरी हम कैसे ज्ञात करते हैं। मूल बिंदु से इसका डिस्टेंस और मूल बिंदु से इसका डिस्टेंस दोनों इक्वल है। बोथ पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। दोनों मूल बिंदु से समान दूरी पर है। तो मूल बिंदु से इसका डिस्टेंस कितना होगा, 3 4 का ट्रिपल क्या होता है, 5। तो यहां भी जो डिजिट होंगे, जो अंक होंगे, जो संख्याएं होंगी, उनका भी ट्रिपल 5 होना चाहिए, अर्थात 5 का स्क्वायर 25, इसके वर्गों का योग 25 होना चाहिए। तो एक है यहां पर, 1 का स्क्वायर 1, तो यहां 24 होना चाहिए। इसमें किसका वर्ग 24 है, इसका स्क्वायर 24 होगा, 24 होगा। इस प्रश्न में भी हम ट्रिपल का उपयोग कर रहे हैं। 3 और 4 का ट्रिपल 5, 5 का स्क्वायर लिया 25, x और 1 का ट्रिपल भी 5 होना चाहिए, क्योंकि यहां पर भी ये 25 आना चाहिए। तो यहां कौन सी संख्या रखें और उसका स्क्वायर इसके स्क्वायर में जोड़े कि 25 हो जाए। तो 25 में 1 घटाया 24, 24 इसका स्क्वायर होगा 2√6 का। एक अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा जो बिंदु A 7 6 और B -3 4 से समदूरस्थ है। यहां पर प्रश्न में है कि x अक्ष पर स्थित बिंदु, तो x अक्ष पर जो बिंदु स्थित होता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है।
एक्स अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है। देखिए यहाँ दोनों में y निर्देशांक 0 है, ये दोनों नहीं है, तो इस पर तो विचार ही नहीं करना है। ये दोनों तो विकल्प इसी तरह से हट गए, बच गए ये दोनों। अब देखिए 7 6 ये है A और -3 4 ये है B। अब इन दोनों में हम चेक कर लें, -4 0 और -4 0। इसका जो डिफरेंस होगा उसका ट्रिपल इक्वल होना चाहिए। इसका डिफरेंस कितना हो गया 11 6 और इसका डिफरेंस -7 4। कभी भी ये इक्वल नहीं हो सकता है, इसका ट्रिपल इक्वल हो ही नहीं सकता। इसको कैंसिल कर देते हैं। इस पर चेक करते हैं 3 0 और यहां भी 3 0। ये हो गया डिफरेंस, 7 और 3 का अंतर 4, 6 और 0 का 6, -3 और +3 का अंतर 6 और 4 0 का 4। ये ट्रिपल इक्वल होगा। इसका अंतर देखना है आपको, इन दोनों का इन दोनों से, इन दोनों का इन दोनों से डिफरेंस देखना है। यदि डिफरेंस इक्वल है, अंतर समान है, तो उसका ट्रिपल समान होगा, और ट्रिपल समान होगा तो इक्विडिस्टेंस होगा। तो इस तरह से यह आंसर होगा। आप चाहे तो बना करके भी ला सकते हैं। बनाने के लिए इस तरह से आप लेंगे, दो बिंदु A और B लेंगे, यहाँ पर P लेंगे, इसका कोऑर्डिनेट x 0 मानेंगे, यहाँ पर 7 6 होगा, यहाँ पर -3 4 होगा, और यहाँ पर आप करेंगे कि AP² = BP², एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो अब जा करके आप x का वैल्यू फाइंड करेंगे। लेकिन उतना बनाने की जरूरत नहीं है, केवल अंतर देख लीजिए। y अक्ष पर, x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है, ये दोनों विकल्प हमने शुरू में हटा दिया। यहाँ पर अंतर देखते हैं, 7 और -4 का तो 11 होता है और ये 6 होता है। यहाँ भी 11 6 हो जाए तो ठीक है। -3 और -4 का डिफरेंस, -3 और -4 का डिफरेंस 1 होगा, और 4 0 का 4 होगा, ये 11 नहीं होगा। 7 और 3 का डिफरेंस 4 होगा, 6 0 का 6 होगा, अर्थात 4 6 यहाँ डिफरेंस मिला। यहाँ पर डिफरेंस देख ले तो 6 और यहाँ डिफरेंस 4 6 4। तो इस तरह से केवल घटा करके हम चेक कर सकते हैं। ठीक उसी तरह का प्रश्न, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2 और -5 और -2 9 से समदूरस्थ है। एक अक्ष पर बिंदु है, y निर्देशांक 0 होगा। बस यही दो विकल्प बचते हैं, इन दोनों को हम हटा देते हैं। अब देखिए डिफरेंस कहां पर इक्वल आता है, 2 -5 -2 9। इस पॉइंट को लेकर के चेक करते हैं, -7 0 -7 0। यहां पर डिफरेंस हुआ घटाने पर 9 और 5, निगेटिव साइन को हटा दिया। यहां पर 5 7 और 2 का डिफरेंस 9। ये डिफरेंस इक्वल आया, क्योंकि इसका ट्रिपल इक्वल होगा, अर्थात यही आंसर होगा। वैसे चाहे तो आप लॉन्ग मेथड से भी बना सकते हैं। यदि 2 नंबर का प्रश्न आवे तब तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन MCQ में आवे तो आप बनाने के लिए मत जाइए। आप सीधे केवल देखिए, प्रश्न को देखिए, विकल्प को देखिए और चुन लीजिए। बिंदु P 0 1 दो बिंदु दिए गए हैं, A 5 -3 और B 100 से समदूरस्थ है। यदि फिगर हम देखें तो इस तरह से फिगर होगा, P 0 1 A 5 -3 और B x 6। ये डिस्टेंस इक्वल है, x की वैल्यू पूछ रहा है, इसका डिस्टेंस हम फाइंड करें कितना होगा, अर्थात इसका अंतर 5 और इसका अंतर 4। 5 4 का ट्रिपल होना चाहिए। 5 4 का ट्रिपल क्या होगा, 41। यहां भी 41 आना चाहिए जोड़ने पर। 6 और 1 डिफरेंस 5 है, 6 और 1 का डिफरेंस 5 है,
तो निश्चित है कि 100 और 0 का डिफरेंस 4 आना चाहिए। 4 प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो इस तरह से आप प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि ऐसे प्रश्न एमसीक्यू में पूछे जाएं तो आप वैसे मेथड को अपनाइए जिसमें कि कम समय लगे। तब आप कहेंगे परीक्षा देकर के निकलने के बाद कि हाँ हमारा समय तो बच गया। नहीं तो कहेंगे समय ही नहीं मिला, हम सॉल्व कर सकते थे, समय नहीं मिला। ऐसी बात नहीं है, समय पर्याप्त है। आपको अपने कंसेप्ट को डेवलप करना होगा, अपने चलने के मेथड्स को फास्ट करना होगा, सॉल्व करने के मेथड आपको तेज करने होंगे, अपने दिमाग को कंप्यूटर से भी तेज चलाना होगा। कलम का उपयोग, पेन का उपयोग जितना कम से कम कीजिए एमसीक्यू के प्रश्नों में, उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, इन प्रश्नों को देखिए, हल कीजिए। ऐसे प्रश्न जहां मिले कोशिश कीजिए अपना दिमाग चलाने का। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।